हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे आज? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है? ट्राई मतलब 3, गोन मतलब एंगल, और मेट्री मतलब मेजरमेंट या मेजर। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 3 एंगल की मेजरमेंट या फिर रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। जो पूरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होता है पूरा चैप्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा मतलब है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें 3 साइड होगी, 3 एंगल होंगे। तो 90 डिग्री के जो सामने साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और जो 2 साइड बच गई उसको, एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस। अब बात ये आती है किसको परपेंडिकुलर लेना और किसको बेस। तो जो भी एंगल हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, जो भी एंगल हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, उसके ऑपोजिट जो साइड होगी उसको हम क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? बेस। अब जैसे मान लो इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी। तो इसमें हमने माना एंगल सी। तो सी के सामने वाला जो साइड है वो क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज। जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? बेस। अब मान लो मैं बनाता हूँ दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये हो गया 90 डिग्री, ए, बी और सी। इसमें मैं मान लेता हूँ हम एंगल यूज़ करेंगे ए। तो 90 डिग्री के जो सामने साइड होती है उसको तो हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। लेकिन जो एंगल थीटा है इसके सामने जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे हम? बेस। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम यूज होती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये हमारी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ा हमने? राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और जो भी एंगल हम यूज़ करते हैं उसके जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? परपेंडिकुलर, या अभी हम उसको नाम दे देते हैं अपोजिट। और जो बच गया उसको क्या नाम दे देते हैं? एडजेसेंट। क्या नाम दे देते हैं? एडजेसेंट। और जैसे मान लो ये हमने इसमें एंगल यूज़ किया सी। अब हम एंगल यूज़ करेंगे ए। राइट एंगल ट्रायंगल है, ए, बी और सी। बी 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जो भी हम एंगल यूज़ करेंगे उसके सामने जो साइड होगी उसको अभी हम क्या मान लेते हैं? ये साइड क्या है? अपोजिट। और जो बच गई उसको क्या बोल लेते हैं? एडजेसेंट। क्या बोल लेते हैं? एडजेसेंट। ये बात पता चल गई। अब हम करते हैं बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किसकी बात करते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसकी बात करते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? 6 होती है। कौन कौन सी होती है? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा।
और कौन सी होती है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। हम याद रखने के लिए इसका नाम क्या रख लेते हैं, SOH। इसका नाम क्या रख लेते हैं हम, CAH। और इसका क्या नाम रख लेते हैं हम, TOA। ये नाम रखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, अब साइन थीटा का जो फॉर्मूला है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो हम इन नाम से लिखेंगे, O/H। कोस थीटा का जो फॉर्मूला वो क्या है, S फॉर साइन थीटा और OH डिवाइड करके। C फॉर कोस थीटा का क्या फॉर्मूला है, A/H। और टेन थीटा का क्या फॉर्मूला है, O/A। यहाँ पे OH का क्या मतलब है, A का क्या मतलब है, O का मतलब है ऑपोजिट, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, A का मतलब क्या है, एडजेसेंट, और H का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। O का मतलब क्या है, ऑपोजिट, और A का मतलब क्या है, एडजेसेंट। ये फॉर्मूला हमें पता चल गया। ये हो गए इनके फॉर्मूले। अब बात आती है कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा के कोट थीटा के फॉर्मूले। तो जो साइन थीटा है उसका ऑपोजिट जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 में साइन थीटा। तो साइन थीटा की क्या वैल्यू है, O/H। तो साइन थीटा है तो O/H। सेक थीटा किसका उल्टा है, 1/कोस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा A/H। और कोट थीटा किसका उल्टा है, 1/टेन थीटा, यानी O/A। जैसा कि आप देख रहे हो साइन थीटा O/H, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा H/O। कोस थीटा A/H, तो ये क्या हो जाएगा, H/A। टेन थीटा O/A, तो ये क्या हो जाएगा, A/O। A O और H से क्या मतलब है, H से हाइपोटेन्यूज, O से ऑपोजिट और A से एडजेसेंट। ये 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक ट्रायंगल हमारे पास ABC। क्या ट्रायंगल है, ABC, जिसमें एंगल B है वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। और हमें जो tan A दिया है वो कितना दिया है, 5/12 दिया है। तो फाइंड करो, बोल देगा आपको या तो फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फिर बोल देगा कोई भी एक वैल्यू बोल देगा कि फाइंड साइन ए निकालो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना जो हमें गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, tan A = 5/12। तो हमें सबसे पहले देखना है tan A का क्या फॉर्मूला होता है, tan A, एक A से मतलब हमारा एंगल, कोई भी एंगल हो, थीटा हो, A हो, B हो, C हो। तो tan A, tan का क्या फॉर्मूला होता है, tan का O/A, यानी ये क्या है O और ये क्या है A। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे को कितनी साइड दे रखी है, 2 दे रखी है, और तीसरी निकालनी है। तीसरी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है वो किस ट्रायंगल पे वर्क करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे वर्क करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। AB और C हम यूज़ कर रहे हैं इसमें ट्रायंगल A, कौन सा एंगल A यूज़ कर रहे हैं, एंगल A यूज़ कर रहे हैं। तो A के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट, और 90 के सामने जो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट बोलेंगे। तो ऑपोजिट कितनी दे रखी है, 5, और एडजेसेंट कितनी दे रखी है, 12। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हमें पता है हाइपोटेन्यूज निकालनी हमें, तो परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड होगी जो। तो ऑपोजिट साइड हमारी कितनी है, 5 का स्क्वायर, और बेस को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड यानी बेस हमारा कितना है, 12। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, यह आ गया 25 + 144, हमारा आ गया 169। तो ये कितना आ गया हमारा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 144, यानी ये आ गया हमारा 169। यहाँ तक आ गया समझ में। तो 169 किसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है 13 का। किसका स्क्वायर रूट है, ये 13 का। तो हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे कितना आ गया, साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है,
साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारा O/H। तो ओ हमारा कितना है 5 है, और H हमने अभी कितना निकाला यहाँ पे 13। तो साइन ए क्या आ गया हमारा 5/13। थैंक यू।